स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करें एक नया रिकॉर्डर के बारे में, यानी कि जूम F3 के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो F3 एक फील्ड रिकॉर्डर है, यानी कि आप इसे ऑन शूट ऑन लोकेशन ले जाके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें खुद का माइक्रोफोन नहीं है, आपको बाहर से डालना पड़ेगा माइक्रोफोन। दो ठो ये लगा सकता है। तो ये डुअल चैनल पोर्टेबल रिकॉर्डर है और इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है कि ये 32 बिट फ्लोट ऑडियो रिकॉर्डिंग देता है। आगे इसके बारे में बात करेंगे। और ये काफ़ी छोटा और कॉम्पैक्ट, आप देख सकते हैं, मतलब काफ़ी छोटा है। मतलब जनरली आपका ढंग का माइक है तो माइक ही इससे बड़ा होगा। तो काफ़ी तगड़ा। और बहुत सारे बड़े माइक्रोफोन जो होते हैं जिनको चाहिए होता है, ये कहते हैं फैंटम पावर। तो फैंटम पावर भी एक तिगड़म वाला चीज़ है कि आप कहाँ से उसके लिए अलग से अडेप्टर लोगे, ज़रूरत नहीं है। ये हाई पावर फैंटम पावर प्रोवाइड कर सकता है, प्लस 24 वोल्ट और 48 वोल्ट दोनों दे सकता है। तो जनरली ऑलमोस्ट सारे माइक्रोफोन चल जाएंगे इसमें। और माइक्रो SD कार्ड इसमें इस्तेमाल होता है एज ए स्टोरेज के तौर पर। और USB-C भी दे दिया है। तो मतलब कोई मतलब आउटडेटेड इक्विपमेंट नहीं, जैसा कि मेरा ये जूम H1N जो है, इसमें मिनी एच ये है USB किसी कारण से। तो वो समझना है कि काफ़ी अपडेट किया गया है। और $350 यानी कि 30,000 रुपये के आसपास इसे उतारा जाएगा मार्केट में। सुन के थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इसमें है वो 32 बिट फ्लोट रिकॉर्डिंग का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे सबसे मेन बात करते हैं 32 बिट फ्लोट रिकॉर्डिंग, ये है क्या। तो ये तिगड़म समझिए कि ऑडियो इंडस्ट्री में ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं हो रहा है। इसीलिए आप ऑडियो की दुनिया में आप चाहेंगे तो देखेंगे लोग 1970 का इक्विपमेंट यूज़ करें, मतलब बहुत पुराने पुराने माइक्रोफोन साइनहाइजर के। और म्यूज़िक इंडस्ट्री में लोग लिटरली पड़े रहते हैं कि ऑडियो टेक्निकल ये माइक्रोफोन जो है एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। अब तो देखेगा, मतलब एक स्टैग्नेशन जैसा दिखेगा। जनरली कोई खास चेंज नहीं हुआ है। एनालॉग से डिजिटल हो गया तो डिजिटल में आके एक पॉइंट के बाद ऑलमोस्ट स्टैग्नेशन हो गया था। ये लेकिन एक नया पैराडाइम शिफ्ट कर रहा है, मतलब काफ़ी बड़ा चेंजेस हो रहा है इसके बाद। और इससे सबसे बड़ा फायदा होता है कि ये बहुत बढ़िया डायनामिक रेंज देता है। अब बोलेंगे डायनामिक रेंज तो कैमरा में सुनते होंगे आप, मतलब ये ब्राइटनेस और डार्कनेस के कंपेयर में। तो ऑडियो में भी वही होता है। ऑडियो घुमा फिरा के एट द एंड ऑफ द डे वो एक सिग्नल है। सिग्नल में यानी कि लो जीरो वैल्यू हो सकता है या हाई वैल्यू हो सकता है। हाई आपका डिपेंड करता है कितना बिट है तो वो कितना हाई जा सकता है। तो 32 बिट बहुत बड़ा है। यानी कि आप आराम से गाड़ी पे स्प्रे मार रहे हैं, पानी जा रहा है, उसका आवाज़ आपका माइक्रोफोन रिकॉर्ड कर सकता है। और फिर गाड़ी का एकदम इंजन लगा के 12,000 RPM तक ले जाइए, उसका एक अलग जो लाउडनेस आता है वो भी कैप्चर कर सकते हैं। डायनेमिक रेंज। और आपको वॉल्यूम का गेन नहीं छेड़ना पड़ेगा, यानी कि हर इक्विपमेंट का एक नॉइस फ्लोर होता है। और डायनेमिक रेंज कम होता है, खासतौर पर रिकॉर्डर का। माइक्रोफोन का जनरली बहुत अच्छा रहता है रेंज, मतलब माइक्रोफोन इतना बड़ा देता है, रिकॉर्डर आपका बस इतना कैप्चर कर पाता है। तो आप हमेशा उसे एडजस्ट करते रहते हो। अब मानिए कि अगर आपका रिकॉर्डर 32 बिट फ्लोट है ढंग का, तो उसका इतना बड़ा रेंज होगा कि माइक्रोफोन छोटा पड़ जाएगा। तो इससे ये फायदा होता है कि आपका माइक्रोफोन ही लिमिट बनता है। अब आपका रिकॉर्डर का दिक्कत नहीं, आपका ऑडियो क्लिप नहीं कर सकता, क्योंकि माइक्रोफोन जो है, जो भी आप लेवलियर इस्तेमाल करें या शॉटगन माइक इस्तेमाल करें या कोई भी कंडेंसर माइक इस्तेमाल करें, हर माइक का एक फिजिकल लिमिट है कि वो इससे ज़्यादा डेसिबल वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। वो फिजिकली डिस्टॉर्ट हो जाएगा या डैमेज ही हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई डेसिबल शॉकवेव जैसा हो जाता है। तो वैसे केसेस में आपको ये समझना पड़ेगा कि एक ये सब जो कैप्सूल है इसका फिजिकल लिमिट है। लेकिन जनरली हमारे जो रिकॉर्डर्स थे उनका रेंज इतना कम रहता था कि इसका लोएस्ट सेंसिटिविटी से लेकर हाईएस्ट सेंसिटिविटी तक के बीच में पहले ही बोल जाता था। अब वैसा नहीं होता। 32 बिट आपको जो करना कीजिए, जब तक माइक फिजिकल सिग्नल बनाएगा आपका रिकॉर्डर बोलेगा हम संभाल लेंगे। और 32 बिट में इतना ग्रेडिएशन होता है कि सबको, मतलब समझिए ऑलमोस्ट रॉ लेवल पे वो मार्क कर सकता है, किसी को कंप्रेस नहीं करेगा। और इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है कि इसको करने के लिए आपको 2 A to D चाहिए, यानी कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एक से काम नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि कोई भी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर 32 बिट जितना बड़ा बैंडविड्थ नहीं देता है। तो किया क्या जाता है, अब डिपेंड करता है, अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से करती है। ये ट्रेड सीक्रेट है कि एग्जैक्टली क्या कर रही है। तो हिसाब ये रहता है कि उन्होंने ऑडियो लिया आपका माइक से, वो जाता है प्री एम्प पे। अब प्री एम्प से दो आउटपुट निकल रहा है या दो प्री एम्प इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अलग अलग हो सकता है। लेकिन उसमें एक सर्किट रहता है जो लो गेन सर्किट रहता है, एक हाई गेन सर्किट रहता है। हाई गेन का सर्किट रहता है कि वो क्वाइट वॉल्यूम को बहुत अच्छे से कैप्चर करता है। साइड इफेक्ट, आप मतलब धीरे धीरे बोलेंगे आवाज़ आराम से स्टोर हो जाएगा, थोड़ा सा भी जोर से बोलेंगे वो क्लिप कर जाएगा। अब क्लिप जैसे करेगा, लो गेन वाला बोलेगा अब हम संभाल लेते हैं। दो गेन लगा, मतलब समझिए आप दो चीज़ को स्टैक करके काफ़ी ज़्यादा रेंज ला रहे हैं, तब जाके आप 32 बिट को फुलफिल कर सकेंगे। नहीं तो 24 बिट काफ़ी है। 32 बिट को फुलफिल करने के लिए आपको 2 ADC चाहिए होता है। और अब आप बोलोगे कि क्या ये कोई सपोर्ट करता है, मतलब 32 बिट ऑडियो फाइल कोई सपोर्ट करता है? थैंकफुली हाँ, बहुत सारा ऐप सपोर्ट करता है। आप जूम के वेबसाइट में जाएंगे, आपको वो दिखा भी देगा कितने सारे ऐप सपोर्ट करते हैं। और बहुत सारे तो बहुत अच्छा से, मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों सपोर्ट करते हैं। कि FL स्टूडियो एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, बहुत सारे और भी हैं, मतलब टेंशन मत लीजिए, ऑलमोस्ट सारे कर ही लेते हैं। लेकिन हाँ, ये बात समझना जरूरी है, ये डिलीवरी फॉर्मेट के तौर पे नहीं बनाया गया है। डिलीवरी फॉर्मेट का मतलब होता है कि ये आप पब्लिक होते हैं, वैसा नहीं। जैसे कहते हैं ना 16 किलोबिट का जो सिस्टम है वो आपका CD ऑडियो होता है, तो स्टूडियो होता है 24 बिट। तो 32 बिट वैसा नहीं है कि वो आप फाइल दो किसी को।
32 बिट सिर्फ रिकॉर्डिंग फॉर्मेट है। जैसे कि आप कैमरा से फोटो खींचते हैं, कभी आप कस्टमर को रॉ फाइल नहीं देते, आप रॉ फाइल लेते हो, एडिट करते हो, उसके बाद उसको आप जेपेग में बेचते हो। तो यहाँ पे भी वही बात है, 32 बिट नहीं बनाया कस्टमर को देने के लिए, वो बनाया रिकॉर्डिंग इंजीनियर्स के पास आने के लिए, ऑडियो इंजीनियर्स के पास आने के लिए। जब वो ऑडियो इंजीनियरिंग कर ले तब किसी और फॉर्मेट में पैक करके दे देंगे, डिलीवरी फॉर्मेट नहीं है। और ये समझना जरूरी है कि ये मार्केट में काफ़ी टाइम से बैकग्राउंड में चलते आ रहा था। जैसे कि F6 आया था, जो पहली बार पब्लिक को एकदम अनाउंस किया कि ये किया जाएगा। जैसे ही आया, इसके बाद कुछ दिन बाद ये साउंड डिवाइसेस का आने लगा। आप बोलेंगे साउंड डिवाइसेस का नाम अगर आप नहीं सुने, ये हॉलीवुड चलाता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। मतलब बहुत 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 ज़्यादा महंगा होता है। मतलब जूम आपको अगर महंगा लगता है तो ये बोलेगा हट हट, ये बहुत अलग लेवल का महंगा था। और ये भी वही करने लगे। अब देखते देखते हर कंपनी यही कर रही है, क्योंकि यही एक बड़ा चेंज हुआ ऑडियो इंडस्ट्री में। इससे पहले कोई खास चेंज नहीं हुआ था। मतलब सब जगह आप गेन एडजस्ट करो, तो ये सब में तो फेडर दे देते कि बस सुनने में आपको आसानी हो, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो और आपका जूम F2 F सीरीज़ में ये जनरली कोशिश की जा रही है कि जितने नए F सीरीज़ के मॉडल है सब में 32 बिट हो। F2 ये 32 बिट है। फिर आपका ये टेंटिकल सिंक है, ये भी 32 बिट ऑडियो रिकॉर्डर दे रहा है। तो ये समझना ज़रूरी है। अब मैंने मतलब पहले भी बताया था, उसमें काफ़ी लोग 32 बिट कोई यूज़ नहीं करता, लोग यूज़ कर रहे हैं। गाड़ी खुल चुकी है, आप नहीं यूज़ कर रहे, आप आउटडेटेड हो जाओगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। ये गाड़ी खुल चुकी है, लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। आप अगर इसको सीख लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, आपके पास एक टूल सेट आ जाएगा। एज ए ऑडियो इंजीनियर के तौर पर बोल रहा हूँ, आपको ज़रूरत पड़ता है बल्ले बल्ले, नहीं पड़ता कोई बात नहीं। लेकिन ये सोच के ना चले कि ओ हम जिसको जानते हैं वो लोग कोई नहीं यूज़ करते, वो सब आउटडेटेड है और कोई बात नहीं है। ये सबसे बड़ा चेंज है ऑडियो इंडस्ट्री में रिकॉर्डिंग के टाइम में, कि आपको वॉल्यूम लेवल चेंज करना ही नहीं पड़ेगा। माइक्रोफोन का जो पूरा रेंज है वो पूरा का पूरा कंट्रोल से कंट्रोल भी हो जाता है, आपको कोई लोड लेने का ज़रूरत नहीं है। इसीलिए 32 बिट ऑडियो रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ी बात है कि आपको गेन का टेंशन ही नहीं लेना है। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखो जिसमें मैं माइक्रोफोन वायरलेस माइक्रोफोन के बारे में, तो उसमें भी बोल रहा कि सिर्फ एक ही स्टेप बाकी है उसका डेवलपमेंट में, कि 32 बिट डाल दिया जाएगी, क्लिपिंग के बारे में आपको सोचना ही ना पड़े। अब बात करते हैं फ़ायदा क्या है इस रिकॉर्डर का, क्योंकि महंगा 30,000 के आसपास अभी तो इंडिया में आया नहीं है, तो एक्जैक्टली श्योर नहीं हूँ कि एक्जैक्टली 30,000 में आएगा, लेकिन 30,000 के आसपास इसका दाम होना चाहिए। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये स्टार्टिंग करने के लिए बहुत बढ़िया है। जैसे मान लीजिए आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं और आप चाह रहे हैं कि मंडप में जो हो रहा है उसको रिकॉर्डिंग करें, या चर्च में है और जो वाउस बोले जा रहे हैं उसको रिकॉर्ड करें। आप बार बार सेटिंग लेना चाहोगे, या आप रिस्क लेना चाहोगे कि ऑडियो बहुत कम आया है या बहुत लाउड आया है, ये लगाइए, भूल जाइए, आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर माइक्रोफोन फिजिकली चल रहा है, इसका बैटरी है और रिकॉर्डिंग दबाया गया है, बल्ले बल्ले काम करेगा, आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, जिसे हम लोग कहते हैं प्लग एंड प्ले एंड नो सेटअप। दिमाग नहीं लगाना, आपको बस कनेक्ट करना है और वो काम करेगा, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंसान गलती करता है। और रहा बात, इन्वायरमेंट आपका कभी भी चेंज हो सकता है। आपका इन्वायरमेंट बहुत शांत शांत चल रहा था, एक बूम बम होने लगा, बाराती आने लगा, जो होता है काफ़ी सारे वेडिंग फोटोग्राफर्स का दिमाग खराब हो जाता है कि एक बाराती का फोटो खींच रहा है, दूसरा बाराती आ रहा है भैया, क्या कि सबका एक ही टाइम पे वो निकलता है ना, डेट निकलता है, तो ये हो सकता है। तो ये सब संभाल लेगा, हम संभाल लेंगे, बहुत बढ़िया बात है। और इसको पावर देने के लिए आप AA बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं, या USB पावर भी दे सकते हैं, तो आपको ये भी टेंशन नहीं कि वो कितना देर चलेगा, तो उसका भी टेंशन नहीं है। और मोबाइल को भी ये लोग सपोर्ट करते हैं, बस साइड इफेक्ट आपको थोड़ा सा बाहर से डोंगल खरीदना पड़ेगा। और आईफोन का ऐप कंप्लीट हो चुका है, एंड्रॉइड का ऐप कुछ दिन में आ जाएगा, तो काफ़ी बढ़िया। मतलब ये ज़्यादा इसका टेक्निकल के बारे में आपको बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि है नहीं इसमें टेक्निकल कुछ। लगाइए, रिकॉर्ड कीजिए, काम खत्म। ये इसका सबसे मेन सेलिंग पॉइंट यही है कि लगाइए, रिकॉर्ड कीजिए, लेवल के बारे में मत सोचिए, गेन उनके बारे में मत सोचिए, हाईएस्ट सेटिंग पे रखिए, काम खत्म, घर जाइए, वो अपना संभाल लेगा, उससे आपको कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया इसका प्रोस। तो कॉन्स तो हो गए। कॉन्स है सबसे बड़ा कि इसमें ब्लूटूथ के लिए अडाप्टर चाहिए। ये अडाप्टर BTA1 क्यों चाहिए भाई? 1990 में हम लोग नहीं रहते कि अडाप्टर लगा के चीज़ करने की ज़रूरत है। इसलिए जेन्युइनली मैं फ्रस्ट्रेटेड हुई। ये ऑडियो और वीडियो इंडस्ट्री में दोनों में बहुत जेन्युइनली ये जो लूज मोशन फैला हुआ है सबको कि हम 1970 से आगे बढ़ेंगे ही नहीं। मुझे जेन्युइनली नहीं समझ में आता। मतलब कि एक ऑडियो इक्विपमेंट है, आज के टाइम में ब्लूटूथ में ऑडियो ट्रांसफर करना बहुत अच्छा हो गया। मतलब आप अच्छा से हेडसेट खरीद सकते हैं, बहुत अच्छा से हेडसेट मॉनिटर कर सकते हैं। मॉनिटरिंग के लिए बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली रियल टाइम वो नहीं होगा, थोड़ा सा लैग होगा, तो ये मतलब आप मेन वर्क में नहीं यूज़ करना चाहिए। लेकिन होता है ना कि मतलब आपने रिकॉर्ड कर लिया, बस सुन के देखना चाहते हो कि हुआ कि नहीं, ब्लूटूथ हेडसेट काम करेगा। आप ब्लूटूथ अडाप्टर दे रहे हो तो भी ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? मतलब ज़बरदस्ती का लिमिट लगाओ कि नहीं, हम नहीं करने देंगे, हम आपका लाइफ आसान नहीं बनाएंगे। ये चीज़ आराम से ऑन बोर्ड किया जा सकता था। ब्लूटूथ का चिप जो आता है, माइक्रो चिप जो होता है, बहुत छोटा होता है, एंटीना बहुत छोटा होता है, ये सब आराम से PCB में इम्बेड किया जा सकता है। लेकिन जानबूझ के हम एक बड़ा कचरा निकालेंगे, और ये बहुत महंगा भी कचरा है, ये महंगा कचरा है। तो ये समझना जेन्युइनली मुझे फ्रस्ट्रेटिंग लगता है कि 1990 से आगे बढ़ ही नहीं रहे। ब्लूटूथ हेडसेट अभी भी नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि माइक्रोफोन सपोर्ट करें, हेडसेट तो सपोर्ट करो।
और ऐप जो है, ऐप भी सपोर्ट कर रहे हैं, चलो ठीक है। ऐप के लिए आपने ये एक्स्ट्रा हार्डवेयर बनाया, ये बहुत सारे और में भी लगता है। ज़ूम में ऐसा नहीं कि हर मॉडल के अलग अडाप्टर है, 3-4 मॉडल में लगता है, लेकिन वो सिर्फ कंट्रोलर है। मतलब उसमें बहुत सारे एडवांस फंक्शन नहीं कर सकते, जैसे कि ट्रांसफ़र फाइल नहीं कर सकते, कि मतलब आपने रिकॉर्ड किया, अब वो क्रिटिकल रिकॉर्डिंग, किसी की शादी का आपने रिकॉर्डिंग की है, वो क्रिटिकल रिकॉर्डिंग है, यानी कि अगर वो फाइल गया तो आपके चुत्तर पे बम फट जाएगा। तो ये समझना ज़रूरी वाली बात है कि वहाँ पे फाइल का रिडंडेंसी ज़रूरी है। प्रो लेवल इक्विपमेंट में होता है डुअल कार्ड स्लॉट्स, इसमें नहीं है। तो क्यों नहीं दे रहा है कि भैया आप आराम से ब्लूटूथ के थ्रू ऑडियो ट्रांसफ़र कर दो, धीरे धीरे ही होगा लेकिन ट्रांसफ़र तो हो जाएगा। नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आप उसे फ़ोन पे सुन भी नहीं सकते, कि मतलब अगर आप प्ले कर देते हैं, मतलब मोबाइल का ऐप में आप प्ले करेंगे, वो इसी का इस्तेमाल करने लग जाएगा, रिकॉर्डर का इस्तेमाल करके ऑडियो चलाने लगेगा। ये जेन्युइनली फ्रस्ट्रेटिंग, मतलब लिटरली यूजेबिलिटी के मामले में उन्होंने एक कोर टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छा इंप्रूव किया, उसमें कोई डिस्कशन नहीं है, लेकिन यूजेबिलिटी के मामले में अभी भी ये उसमें है, 1970 पर लटके हुए हैं। और F3 का ऐप के बारे में कहा जा रहा है स्प्रिंग 2022 में आएगा। ये बात ज़रूर ध्यान दें कि F6 के साथ भी यही हुआ है कि F6 का अभी तक नहीं ऐप इन्होंने लॉन्च किया, जो कि क्लेम बहुत पहले कर दिए थे कि हम एंड्रॉइड का करेंगे, सिर्फ आईफोन का बनाते हैं और छोड़ देते हैं एंड्रॉइड का। तो मान लीजिए अगर आप एंड्रॉइड यूज़र हैं तो आपको ये सावधानी बरतना होगा, कि मतलब इस पर ज़रा कूद मत जाइए कि ऐप से सब चीज़ कंट्रोल कर लेंगे। सावधानी बरतें, क्योंकि मान लीजिए ऐप नहीं आया, आप लटक सकते हैं। एज ए रिकॉर्डर ये अच्छा रिकॉर्डर है, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, लेकिन यूजेबिलिटी के मामले में ये उतना आगे नहीं गया जितना मैं चाह रहा था। मतलब मैं क्या, हर कोई चाह रहा था कि भाई फाइनली ढंग से इक्विपमेंट दो जो ढंग से वायरलेस यूज़ करता है। नहीं, हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? हम नहीं देंगे। तो अब उसका हम क्या कर सकते हैं। तो ये था प्रो एंड कॉन, दोनों आप लोग को बता दिया। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन Zoom F3 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चले वो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कॉमेंट लिखें, मैं हर कॉमेंट को पढ़ने की कोशिश करूँगा। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।